जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं रीजनिंग के सेशन में, और 2 लेक्चर आपके पहले ही आ चुके हैं इसके ब्लड रिलेशन के लिए। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, क्लास 3 है ब्लड रिलेशन की, और जिसमें आज हम इसका टाइप नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का सेकेंड टाइप नंबर सेकेंड, दैट इज कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म, देखिए कोडेड फॉर्म होता क्या है। अभी तक जो आपको क्वेश्चन मिल रहे थे उसमें जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही थी, वो जानकारी कुछ इस तरीके से दी जा रही थी। क्या एक स्टेटमेंट दे दिया जाता था कि ए बी का पिता है, या ऐसा कुछ भी बोल दिया गया, ए बी का दादा है, ए बी का मामा है, ए और बी दोनों भाई हैं। अब यहां पर क्या होगा कि कोडेड फॉर्म के अंदर जो जानकारी आपको दी जाएगी, इसे एक कोड में कोडित कर दिया जाएगा। कैसे कोड कर दिया जाएगा? जैसे कि ए बी का पिता है, अब इस बात को वो कह दें कि ए प्लस बी, यानी कि इन्होंने ए बी का पिता है इस बात को एक कोड में सीमित कर दिया है, और वो है ए प्लस बी में कोडित कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी जानकारी को एक स्पेसिफिक कोड में कोडित करना ही कोडेड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ए माइनस बी, और इन्होंने कहा कि ए माइनस बी का जो अर्थ है वो है ए बी की दादी है, ए बी की दादी है। इसका मतलब जहां पर भी आप ऐसा कुछ देखोगे, देखो ए और बी तो वेरिएबल हैं, ठीक है, आप जहां भी 2 वेरिएबल्स के बीच में माइनस देखोगे तो इसका मतलब होगा कौन सा रिलेशन? दादी का रिलेशन। ठीक है, जैसे कि इसी तर्ज पर अगर मैं कहूं तो मैं कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का क्या अर्थ है? तो आप क्या कहोगे? यहां पर जैसे ए बी की दादी है तो आप यहां पर कहोगे पी क्यू की दादी है, पी क्यू की दादी है। बात समझ में आ रही है? इस टाइप के बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जेंडर का ध्यान रखना है। जेंडर को हम मेल को किससे दिखाते हैं भाई? मेल को हम ट्राइंगल से दिखाएंगे, ठीक। फीमेल को किससे दिखाएंगे? सर्किल से दिखाएंगे। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है जनरेशन गैप की। जो जनरेशन में ऊपर होगा उसको उतना ऊपर रखा जाएगा, जो जनरेशन में नीचे होगा उसको उतना नीचे रखा जाएगा, और जो जनरेशन में हमारे साथ रहेगा, हमारी पीढ़ी के लोग होंगे, उन्हें पीढ़ी में रखा जाएगा। अगर बात चाचा की होगी तो वहां पिता को दिखाना अनिवार्य होगा, अगर बात मौसी की होगी तो वहां माता को दिखाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी रिलेटिव हैं हमारे, वो माता और पिता के द्वारा हैं। तो जहां पर माता के द्वारा जो रिलेटिव हैं उनको दिखाने की कोशिश की जाएगी तो वहां माता का जिक्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए आप। और पहले क्वेश्चन से आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखिए। ठीक, देखिए रीजनिंग के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग विद। यहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी रीजनिंग से रिलेटेड। बाकी हमारा नालंदा एजुकेशन के नाम से यहां आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ्स वगैरह और जानकारी और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है, बड़े प्यार से और ध्यान से करेंगे हम लोग, है ना, बड़े प्यार से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए। देखो यहां आपको जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी दी जा रही है? कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर इसके बाद ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है। इसी प्रकार से आपको जानकारी दी जा रही है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। आपको सारे रिलेशन दिए गए हैं और इन रिलेशंस को इन कोड में परिवर्तित या कोडित किया गया है। अब नीचे आने पर आपको एक अभिव्यक्ति दी जा रही है। यह अभिव्यक्ति क्या है, मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। यह अभिव्यक्ति है P प्लस
क्यू स्टार आर माइनस एस, ये आपके सामने एक अभिव्यक्ति दी जा रही है, एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है इस अभिव्यक्ति के अंदर क्यू एस से कैसे संबंधित है, क्यू एस से कैसे संबंधित है। तो आप जानते हैं ये बात अच्छे से कि हमने आपको कल बताया था कि जिसके पास से होता है वो दूसरे वाले को आवाज लगाता है। तो इसी क्रम में हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। और कैसे डायग्राम बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम पहले शुरू के दो वेरिएबल का रिलेशन देखेंगे, यानी कि हम रिलेशन देखेंगे पी और क्यू का। अब देखो पी और क्यू के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो हम प्लस का मतलब देखेंगे, यानी कि प्लस कहां था, पहले वाले में। अब देखो प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था ए बी का पिता है, यानी कि ये जो पिता का रिलेशन है ना, ये कौन सा सिंबल दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। ठीक है, तो जहां पर लिखा है ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहां पर क्या मतलब हो जाएगा, पी क्यू का पिता है। क्या हो जाएगा, पी क्यू का पिता है। तो आप बना दीजिए डायग्राम, जैसे डायग्राम बनता है, पी पिता है किसका, क्यू का। अब देखो जब मैंने पी और क्यू का रिलेशन, आप जो है छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलना, क्योंकि अंत में जाके मैं आपको इस टाइप में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी बताऊंगा जिनके द्वारा हम क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां तक जब मैंने डायग्राम बनाया पी और क्यू के बीच में, तो आप नोटिस करिए कि क्यू वाले व्यक्ति का जेंडर, यानी कि लास्ट में क्या है, क्यू, यहां तक क्यू है, तो क्यू वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, ये आप नोट करते हुए चलना। अब आगे हम क्यू का रिलेशन देखेंगे आर से, किससे देखेंगे, आर से, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो यहां से स्टार का मतलब देखिए, स्टार का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो इसका मतलब क्यू किसका भाई है, आर का। तो क्यू मेल हो गया, क्यू भाई है आर का। अब हमने ये जो डायग्राम है इस एक्सप्रेशन में आर तक बना लिया। अब यहां पर एंड में आया आर। अब देखो आप, आर का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। आप पहले चेक करिए, क्यू तक बनाया, क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, फिर हमने आर तक बनाया, आर का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। अब हम आर का रिलेशन बनाएंगे किससे, एस से, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ माइनस। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, माइनस दो वेरिएबल के बीच में लग जाए तो ए बी की मां है, यानी कि आर जो है वो किसकी मां है, एस की मां है। आर मां है, आर मां है किसकी, एस की। यहां इसको मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं, आर जो है मां है एस की, बस बन गया डायग्राम। ये आपके सामने डायग्राम है। अब क्वेश्चन देख लो, इस अभिव्यक्ति में क्यू एस से कैसे संबंधित है, तो से आवाज लगाएगा किसको, क्यू को, से आवाज लगाएगा क्यू को, एस आवाज लगाएगा क्यू को। जब एस आवाज लगाएगा तो क्या कहेगा, एक बात ध्यान समझिए, ये इनकी माता है और ये माता के भाई हैं। अब माता के भाई होते कौन है, मामा, और अंग्रेजी में कहें तो अंकल, और स्पेसिफिक वर्ड से हमें संबोधन करना हो तो हम क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल शब्दों के बारे में मैंने आपको कल जानकारी दे दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, मामा। तो आंसर हो गया मामा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही जैसे अभी दिया गया था। देखो अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा कम दिखता है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लें, 360 पिक्सल पे चला लें, 240 पे, 144 पे दिखे तो आपकी वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी की दिखेगी। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये आपको जानकारी दी गई है, जो भी जानकारी आपके सामने है, P3Q, P5, P7, P9, और ये यहां तक आपको जानकारी दी गई है। और इस जानकारी के आधार पे आपसे पूछा गया है, ये रही एक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपसे रिलेशन पूछा गया है। एक्सप्रेशन क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे दोबारा से। एक्सप्रेशन है J3L9N3O5K। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें बताना है जे कैसे संबंधित है। तो कौन आवाज लगाए भाई, जे
के से कैसे संबंधित है, तो कौन आवाज लगा देगा, से आवाज लगा देगा जे को, सॉरी के आवाज लगाएगा किसको, जे को आवाज लगा देगा। तो बनाइए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्या लाइन है, जे का संबंध दिखाना एल से, और बीच में क्या है 3, तो 3 का मतलब यहां से आप देख लो, ऊपर जो जानकारी आपको दी गई है। 3 का मतलब क्या है, 3 अगर दो वेरिएबल के बीच में 3 लगाए तो इसका मतलब है बेटी, यानी कि पी क्यू की बेटी है। तो यहां मतलब जे किसकी बेटी है, एल की। जे बेटी है किसकी, एल की। ये मैंने रिलेशन बना दिया। अब देखो यहां अंत में एल आया तो एल का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। अब एल का रिलेशन किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9, ये रहा 9 इस वाले स्टेटमेंट में। 9 का मतलब है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, यानी कि एल किसकी बहन है, एन की। एल बहन है किसकी, एन की। ये बन गया, ठीक। अगला एन का रिलेशन दिखाएंगे ओ से, और बीच में क्या लगा हुआ है 3। अगेन 3 का मतलब क्या होता है, बेटी, यानी कि एन किसकी बेटी है, एन बेटी है किसकी, ओ की। ये देखो सर्किल नहीं है, ये ओ है, ये क्या है, ओ। अब ओ का रिलेशन किससे दिखाएंगे, के से। अब अंत में देखो क्या आ रहा है, के, और बीच में लगा हुआ है 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5, 5 का मतलब होता है पिता, यानी कि पी क्यू का पिता है, यानी कि ओ किसका पिता है, के का। ओ पिता है किसका, के का। तो के आपका यहां अंत में बचा के। आप नोटिस करिए कि जहां तक मैं डायग्राम बनाता जा रहा हूं अभिव्यक्ति का, वहां पर जो भी व्यक्ति लास्ट में होता है उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो पाता। यहां भी अंत में बचा कौन, के। आपको इसे ऑब्जर्व करना है, इससे हम आगे क्वेश्चन को करने में काफी मदद मिलेगी। के का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ तो ऐसे ही रहने दिया। अब कह रहा है जे का के से क्या रिलेशन है, तो के आवाज लगाएगा जे को, के आवाज लगाएगा भी जे को, के आवाज लगाएगा जे को। देखो ये कौन है, इनकी बहन, और ये बहन की बेटी है। अब बहन की बेटी कौन होती है, बहन की बेटी मां तो नहीं होगी, बेटी भी नहीं होगी, पत्नी भी नहीं होगी, तो कौन होगी, नीस, यानी कि भांजी। यहां लिखा हुआ है भतीजी, लेकिन आंसर आएगा बहन की बेटी जो होती है वो भांजी होती है, ठीक है। हिंदी में भांजी, अंग्रेजी में क्या कह देंगे, नीस कह देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, सी, नीस। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। देखो एक टाइप तो वो था, मैं आपको इसमें कुछ दिखा दूं। अभी तक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा था, आपको जानकारी दी जा रही थी, और जानकारी में उसके बाद आपको एक अभिव्यक्ति दी जा रही थी ए बी सी डी या पी क्यू आर एस के बीच में, और पूछा जा रहा था इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। हम संबंध का पता कर रहे थे, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा उल्टा है। तो ये हम क्या करने वाले हैं कि कोडेड फॉर्म को दो रूप में बदलने वाले हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहां से। तो एक टाइप तो वो हो गया, और दूसरा टाइप ये है जहां आपको जानकारी तो वैसे ही दी जाएगी, लेकिन बाद में ये कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति है, यानी कि रिलेशन पहले दे दिया जाएगा, रिलेशन पहले दे दिया जाएगा, बस आपको विकल्प में उस अभिव्यक्ति का पता लगाना होगा, यानी कि कार्य हमारा उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप मान लेते हैं कोडेड फॉर्म का, हम इसे बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम एक टाइप कर लेते हैं पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखिए ये आपके सामने जानकारी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पी जो भी जानकारी आपको दी गई है, ये जानकारी दी गई है, ठीक। इसके बाद में ये कह रहा है कि ए, पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ए प्लस बी। आप इसके लिए डायग्राम बना दीजिए ए प्लस बी माइनस सी के लिए। तो देखो ए के बाद क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ए मैं यहां बना देता हूं ए प्लस बी माइनस सी। इसके लिए डायग्राम बनाना है और हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है कि इसमें किसका रिलेशन क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें रिलेशन पता करना होगा, ठीक है। चलिए तो ए के बाद क्या लगा हुआ, प्लस। तो हम यहां सीधा से प्लस का मतलब देख लेते हैं। प्लस का मतलब यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां गुणा है, यहां आपका भाग है, ठीक है। अगर आपको हल्का दिख रहा हो तो यहां है। तो प्लस का मतलब पहले वाले में क्या है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि पी पुत्र है किसका, क्यू का। तो यहां पर ए पुत्र है किसका, बी का। इसी तर्ज पर हो जाएगा ए पुत्र है, तो बनाइए ए पुत्र है किसका, बी का। अब देखो यहां तक बनाया तो बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। बी के बाद बी और सी का रिलेशन बनाएंगे।
बी के बाद क्या लगा हुआ, माइनस, माइनस इसमें लगा हुआ है। पी क्यू की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है किसकी, क्यू की, तो यानी कि बी क्या है, पत्नी है किसकी, सी की, तो बी पत्नी है किसकी, सी की। इसका जेंडर डिफाइन हो गया क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन यहां पर आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब यहां से इन विकल्प को चेक कर लेते हैं, कौन सा विकल्प इस डायग्राम में हमारा सही बैठने वाला है। चलिए चेक करिए। सी ए का पिता है, क्या सी ए का पिता है, बिल्कुल सही बात है। सी ए का पुत्र है, बिल्कुल गलत बात है। सी ए का पुत्र है क्या, नहीं है। सी ए का चाचा है, बिल्कुल चाचा नहीं है। सी ए का भाई है, बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी ए का पिता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इसी जानकारी पर हमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, पहले एक्सप्रेशन निकाल लो। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है भाई, एक्सप्रेशन है ये रहा। एक्सप्रेशन मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन ये है, ए क्रॉस बी भागे सी। ठीक है, इसके लिए डायग्राम बनाओ। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, ये रहा क्रॉस। ए क्रॉस बी का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी कि ए किसका भाई है, बी का। ए भाई है बी का। देखो बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। बी के बाद लगा हुआ है भाग सी, डिवाइड बाई सी, तो इन दोनों का बी का रिलेशन सी से देखिए। इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड ये रहा लास्ट वाले में, पी और क्यू के बीच का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी बहन है क्यू की, यानी कि बी किसकी बहन है, सी की। बी बहन है सी की, तो ये हमारे पास हो गया डायग्राम। अब इससे रिलेटेड जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चनों को हम ध्यान से देख लेते हैं। ये डायग्राम देख लो एक बार, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। ए बी सी 3 का डायग्राम है ये। इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेंगे, एक बार ऊपर करके देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम हमारा बना था, फाइनली कैसे बना था, ए फाइनली इसके लिए जो डायग्राम बना था वो बना था, ए भाई है बी का और ये सी है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बना था। सॉरी, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। ये था हमारे सामने ए क्रॉस बी भाग सी, तो क्रॉस का मतलब क्या था वो देख लेते हैं। क्रॉस का मतलब है भाई होने से, ठीक है, और ये बहन होने से, पी क्यू की बहन है। इतनी जानकारी ले लेते हैं यहां से। ये रहा आपके सामने रिलेशन, ए क्रॉस बी। थोड़ा जूम होने के कारण स्क्रीन जो है स्प्लिट हो रही है, आधी स्क्रीन ऊपर जा रही है, आधी नीचे, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चीज में इस चीज का ध्यान, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। एक स्लाइड पर हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब आप जानते हैं क्या हो गया, ए बी का भाई हो गया। तो ए किसका भाई हो गया भाई, बी का, और ये बी का रिलेशन किससे है, सी से है। तो ये रहा डिवाइड के बीच में, डिवाइड लगा हुआ है दोनों के बीच में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड, पी क्यू की बहन है, यानी कि बी किसकी बहन है, सी की बहन है। बस ये रिलेशन हमारा बन गया। आइए अब देखते हैं यहां पर हम लोग, ए और बी आपस में भाई भाई हैं। ए और बी आपस में भाई भाई हैं क्या, नहीं। ए सी का पिता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, ये बात सही है। ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी, इसका जेंडर तो डिफाइन है नहीं, फिर ये कैसे निर्धारित करेंगे। तो आंसर क्या मिला हमें, सी ऑप्शन, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो, मैं यहां पर एक बार में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला नहीं करेंगे, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये सेकंड टाइप मैंने आपको बताया, जिसमें आपको क्या पूछा जा रहा है,
रिलेशन पूछा जा रहा है। इसमें एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है, सीधा पहले रिलेशन दिया गया है, फिर हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये मैंने कहा कि ये टाइप नंबर 2 में करेंगे हम कोडेड के। तो पहला टाइप कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन हमें ये दिया गया है। क्या एक्सप्रेशन है ये? आपको अगर हल्का दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहां पर ये है H स्टार T हैश F प्रतिशत L, ये है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये देखो यहां पर लगा हुआ है डॉलर, ये डॉलर है, यहां हैश है A और B के बीच, यहां प्रतिशत है और यहां आपका स्टार है। इसी से करना शुरू करते हैं। और पूछा यह गया है मैं इस अभिव्यक्ति के अंदर H का L से क्या संबंध है। H का L से, इस अभिव्यक्ति के अंदर आपको बताना है H का L से क्या संबंध है। H का L से, तो L आवाज लगाएगा H को, L आवाज लगाएगा H को। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। H के बीच में, H और T के बीच में रिलेशन देखिए और बीच में लगा हुआ है स्टार। स्टार का मतलब है ये A स्टार B का अर्थ है A B की बहन है। तो H किसकी बहन है? H बहन है T की। बात क्लियर? चलिए अब T का रिलेशन किससे? F से। T का और बीच में हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब यहां से निकल के आएगा। A हैश B का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि A पुत्र है किसका? B का। तो यहां T पुत्र है किसका? F का। देखो F का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि F तक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। फिर F के बाद L, ठीक है, F के बाद L और बीच में लगा हुआ परसेंटेज, और परसेंटेज के अर्थ से क्या निकल के आता है? A B का पिता है, यानी कि F किसका पिता है? L का। F पिता है, L उसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, वो नीचे रहेगा। अंत वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए इस बात को, किसी दी गई अभिव्यक्ति में अंत वाले व्यक्ति का जेंडर 99% केसेस में नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ इसमें डिफाइन हो जाता है, भाई बहन के केस में डिफाइन हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया है H का L से, तो L आवाज लगाने वाला H को क्या कहेगा? L आवाज लगाएगा H को, L आवाज लगाएगा H को, तो क्या कहेगा? सिस्टर, यानी कि बहन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहन। आंसर क्या हो जाएगा भी इसका? बहन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप यहां से देख भी सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया बहन का आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का दिख रहा है लेकिन मैं आपको रिपीट कर दूंगा चीजों के लिए, है ना। थोड़ा हल्का दिख रहा है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको रिपीट कर दूंगा चीजें कि क्या हो रहा है। ठीक, फोकस बनाए रखिए बस। देखो पहली लाइन है A क्रॉस B, तो पहली लाइन का मतलब है A क्रॉस B। मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर है A डिवाइड B, फिर है A प्लस B, और फिर है A माइनस B, और इनके मतलब भी आपको दिए गए हैं। A B की मां है, A B का पुत्र है, A B का पति है, A B की बहन है। अब आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ये रहा, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं, F प्लस K गुणा V माइनस T, और पूछा गया है इस अभिव्यक्ति के अंदर V का F से क्या रिलेशन है। किसका? V का। तो कौन आवाज लगाएगा? F आवाज लगाएगा किसको? V को। से हमेशा आवाज लगाता है दूसरे वाले को। इसके लिए हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, फटाफट ब्लड रिलेशन का डायग्राम बना दो। F प्लस K, प्लस का क्या मतलब है? F और K का रिलेशन बनाइए। प्लस का मतलब है ये A B का पति है, यानी कि F किसका पति है? K का। F पति है किसका? K का। तो K कौन हो गई? उसकी पत्नी। इसके बाद K का रिलेशन किससे है? V से। बीच में लगा हुआ है क्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? क्रॉस का मतलब यह है, गुणा का मतलब यह है A B की मां है, यानी कि K किसकी मां है? V की। K मां है किसकी? V की। तो V उसका पुत्र या पुत्री होगा, नीचे की तरफ बना दीजिए। फिर V का रिलेशन किससे है? T से। माइनस बीच में लगा हुआ है, माइनस का मतलब ये रहा A B का अर्थ है A B की बहन है, A B की बहन है, यानी कि V किसकी बहन है? T की। V बहन है किसकी? T की। अब देखो अंत में T बचा, T का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। मैं आपको हर बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभिव्यक्ति के अंदर लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। आप कहोगे सर इस बात का क्या मतलब है? मतलब आएगा निकल के, जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन का, आज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना आपको, ये ऐसे समझ लो कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूं आपको। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को हम डेवलप तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, यानी कि विदाउट पेन और पेपर भी इन क्वेश्चन को किया जाता है, बिना डायग्राम बनाए भी इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको जब लास्ट पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एक प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, वो देखिए।
आइए, लेकिन पहले बेसिक सीखना जरूरी है, क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे किया जाता है, इट्स मैंडेटरी। अब एफ किसको आवाज लगाएगा, वी को आवाज लगा देगा। एफ आवाज किसको लगाएगा, वी को आवाज लगाएगा। अब ये बताओ, ये इसकी पत्नी है, तो ये पत्नी की बेटी, तो इनकी भी तो बेटी हुई, तो क्या आंसर होगा इसका, बेटी। अब देखो, बेटी इसका आंसर देना है, पुत्र नहीं दे सकते, भतीजी नहीं दे सकते, भतीजा नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आंसर क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, पुत्री। क्या आंसर है, पुत्री इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्पीड के साथ। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी अगर आपको हल्का दिख रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा चीजों को, है ना, डोंट वरी अबाउट इट, हम हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये, और क्वेश्चन भी देखो, एसएससी सीपीओ 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। फिर लिखा हुआ है P5Q का अर्थ है PQ का पिता है। P7Q का अर्थ है PQ की माता है, और P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। आगे आपके सामने ये रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया है। अब इसे देखो क्या लिखा हुआ है, J3L9N3O5K, ठीक है। अब इसका रिलेशन बना लो फटाफट, J का रिलेशन बनाओ L से, फटाफट डायग्राम बनाओ। बीच में क्या है, 3 का मतलब क्या है, PQ की पुत्री है, यानी कि J किसकी पुत्री है भाई, J किसकी पुत्री है, L की। J किसकी पुत्री है, L की। फिर L का रिलेशन N से बनाइए, बीच में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है, ठीक है, 9 है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, 9 कहाँ गया, ये रहा 9, ये रहा। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है PQ की बहन है, PQ की बहन है, यानी कि L किसकी बहन है, N की। L बहन है किसकी, N की, N की बहन है। फिर N का रिलेशन O से, फिर 3 लगा हुआ है, PQ की पुत्री है, यानी कि N किसकी पुत्री है, O की। N पुत्री है किसकी, O की पुत्री है भाई। फिर N O का रिलेशन किससे है, K से, और बीच में लगा हुआ है 5, और 5 का मतलब है PQ का पिता है, यानी कि O किसका पिता है, O पिता है किसका, K का। K का जेंडर डिफाइन हुआ नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है J का K से क्या संबंध है, J का K से, तो K आवाज लगा देगा J को। K आवाज जब लगाएगा तो ये बहन, और बहन की बेटी भांजी। आंसर इज सी, भांजी। क्या आंसर हो गया, भांजी, ठीक है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ दिया हुआ है, ए माइनस बी का अर्थ दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का अर्थ दिया है, ठीक है, और ए प्रतिशत बी का अर्थ दिया गया है। ये सारे अर्थ आपको दिए गए हैं, और फाइनली जो अभिव्यक्ति है वो ये है, P प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस। अब हमें पता करना है इस अभिव्यक्ति के अंदर Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से किस प्रकार संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू के लिए डायग्राम बनाइए पहले। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि P कौन है, पिता किसका, Q का। ए बी का पिता है, यानी कि ए पिता है किसका, बी का, तो P पिता किसका हो गया, P पिता है किसका, Q का, सिंपल। फिर Q का रिलेशन किससे, R से, Q का रिलेशन किससे, R से, और बीच में क्या लगा हुआ है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है भाई, ये रहा, ए बी का भाई है, यानी कि Q किसका भाई है, आर का। Q भाई है आर का। इसके बाद आर का रिलेशन किससे, एस से, और बीच में लगा हुआ है माइनस, और माइनस का मतलब यहां से ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि आर किसकी माता है, आर माता है किसकी, एस की। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एस आवाज लगाने जा रहा है क्यू को, तो क्या कहेगा भाई, ये मम्मी, और ये मम्मी के भाई, यानी कि मामा। आंसर हो गया मामा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक। तो देखो भाई, ये था,
ये एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे और इसमें जानकारी पढ़िए जरा, क्या जानकारी दी जा रही है। आइए, देखो मैंने आपसे बता दिया है कि कोडेड फॉर्म में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में क्या होता है, आपको एक्सप्रेशन दिया होता है और इस एक्सप्रेशन के अंदर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि इसका इससे क्या संबंध है। और एक टाइप में क्या होगा, आपको पहले से ही एक रिलेशन दे दिया जाएगा और फिर नीचे विकल्पों में आपको एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, अभिव्यक्ति दी जाएंगी, और हमें पता करना होगा कि कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि इसमें इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो करेंगे धीरे धीरे सब कुछ, टाइम तो लगता ही है। ठीक, तो पहला है a प्लस बी, बस थोड़ा धैर्य से पढ़ते रहिए। फिर है a माइनस बी, फिर है a क्रॉस बी, फिर है a डिवाइड बाई बी। ये चार जानकारी आपको दी गई है और नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है ये, यानी कि v प्लस यू क्रॉस q माइनस टी भागा r प्लस p। मैंने दोबारा से लिख दिया है, ठीक है, जैसे कि कल आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा वीडियो धुंधला है, इसलिए मैंने अपने दोबारा लिख दिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या बताना है, इसके अंदर मुझे बताना है कि P V से किस प्रकार संबंधित है। तो V आवाज लगाएगा P को, इस बात का ध्यान हमने पहले ही कर लिया। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। V और P का, V और U का रिलेशन प्लस के द्वारा, तो प्लस के द्वारा है तो प्लस का क्या मतलब है, ए बी की बहन है, यानी कि V किसकी बहन है, U की। V बहन है किसकी, U की। ये बन गया। ठीक, अगली लाइन की तरफ आइए। U का रिलेशन किससे है, Q से। U का रिलेशन किससे है, Q से, और बीच में क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस, ए बी का भाई है, यानी कि U किसका भाई है, Q का। U भाई है किसका, Q का। दैट्स इट। Q, देन Q का रिलेशन हम T से देखेंगे, बीच में लगा हुआ माइनस। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है। क्या है, ए बी की पुत्री है, इनकी जो Q है ना, ये किसकी पुत्री है, T की। Q जेंडर डिफाइन पुत्री है किसकी, T की। T का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। आपको बार बार मैं ये ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं कि अभिव्यक्ति के अंदर 99% केसेस में लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। बी केयरफुल, और ये काम आएगा आपको आगे। यहां तक बना लिया। अब T का रिलेशन R से दिखाना है। T और R में क्या रिलेशन है, डिवाइड के द्वारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड, ए बी का पति है, यानी कि T किसका पति है, R का। T पति है किसका, R का। आप जानते हैं पति पत्नी का रिलेशन कैसे बनाया जाता है। फिर R का रिलेशन किससे दिखाया जा रहा है, P से दिखाया जा रहा है। ठीक है, और बीच में लगा हुआ प्लस। प्लस का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि R किसकी बहन है, P की। R किसकी बहन है, P की। तो हम यहां पर P बना देंगे, P की बहन। P का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। P के बाद क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, और क्रॉस का रिलेशन यहां से ए बी का भाई है, यानी कि P किसका भाई है, S का। P S का भाई है, स्पेस नहीं है तो हम S यहां पर लिख देते हैं। P भाई है S का। अंत वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, P V से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने कहा था जिसके पास से शब्द हो वो दूसरे वाले को आवाज लगाता है, तो V आवाज लगाएगा किसको, P को। देखो ये तीनों बहन भाई हैं, ये पिताजी, ये माताजी, और ये माताजी के कौन है, भाई। माताजी के भाई कौन होते हैं भाई, मामा होते हैं। मामा कौन होते हैं, मामा होते हैं। अब एक चीज देखो, आंसर तो हमारा मामा आ गया। मैं ये लास्ट कर रहा हूं आज की क्लास का। मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन बोला गया ये, और क्वेश्चन में पूछा गया P V से किस प्रकार संबंधित है, तो V आवाज लगाएगा ना P को। P V से किस प्रकार संबंधित है, तो V आवाज लगाने जा रहा है P को। तो देखो जब V इसको आवाज लगाएगा तो इसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए P का। P का जेंडर देखिए, P के बाद क्या लगा हुआ है, क्रॉस। P के बाद क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। P के बाद क्रॉस लगा हुआ है तो P का जेंडर पता लग जाएगा। यहां से देखिए, P के बाद A के बाद क्रॉस, तो A कौन हो गया, भाई, यानी कि ये भाई है किसी का, इसका मतलब ये मेल है। तो आंसर शुड बी अ मेल पर्सन, मेल आंसर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही खारिज कर दिए बिना डायग्राम बनाए हमने। तो यही अप्रोच मैं आपको अगले वाले लेक्चर में लेके आऊंगा, जिसमें हम कोडेड फॉर्म का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।
मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।